बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको आईएसआई के असिस्टेंट डायरेक्टर उसामा लाशारी के बारे में बताएंगे, जिसने अपने खुफिया मिशन के ज़रिए बलूचिस्तान में भारत का एक बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क बेनकाब किया और इसी खुफिया मिशन की तकमील में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसामा लाशारी किस मिशन पे काम कर रहे थे और उनकी शहादत कैसे हुई, यही सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। बचपन ही से वो मजलूम और हक के साथ खड़ा था। खामोश तबा और गहरी नज़र रखने वाला ये बच्चा एक दिन अपनी मेवियत में दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ बैठा था कि देखा 5वीं क्लास के एक तालिब इल्म को मैट्रिक के सीनियर तलबा ने घेर रखा है और उसकी पिटाई कर रहे हैं। कोई इस कमसिन मासूम की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा तो वो किसी औकात की तरह अपने से बड़े बच्चों पर झपट पड़ा। पहले ललकारा, छोड़ दो इसको। सीनियर ने उसे देखा और जवाबन कहका लगाया, लेकिन ये कह के उनके गलों में ही दब कर रह गए। उसने चशम ज़दन में सीनियर्स की दुर्गत बना डाली और अपने क्लास फेलो को बचा लिया। हर कोई हैरान था कि बज़ाहिर खामोश रहने वाला ये मिलनसार सा 5वीं क्लास का बच्चा इस कदर गज़बनाक भी हो सकता है कि जो कि दूसरों की लड़ाई में कूद कर अपनी जान का भी खतरा मोल लेता है। इसकी रगों में बलोचों के लाशारी कबीले का गरम और गैरतमंद खून था। इस पर यह कि वो ऐसे बाप की औलाद था जिस पर पाक फौज भी फख्र करती थी। खून में ख़ानदानी गैरत व खिदमत, शुजात और अस्करियत कूट कूट कर भरी थी। इसीलिए तो ज़ब्त किरदार का मालिक भी था और बचपन में दूसरों से मुनफरिद भी था। जालिम का हाथ रोकने में वो हक के साथ खड़ा हो जाता था। न शरारतों में किसी से लड़ता, न किसी को तंग करता। एहसास जिम्मेदारी कूट कूट भरी थी। बस एक ही ख्वाब देखता था कि वो कब बड़ा हो और फौज में चला जाए। लेकिन फौज में अफसर भर्ती होने का उसका ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गया जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अप्लाई करने से पहले उसने सख्त तरीन मेहनत की थी। कंटोनमेंट में रहते हुए अमली तौर पर फौजियों की खूबियों को देखकर अपना चुका था, लेकिन कमीशन ऑफिसर के तौर पर फौज में भर्ती ना हो सका और उसको ये गम खाए चला गया। 1998 में जब पीटीवी पर फौज की एक ड्रामा सीरियल अल्फा ब्रेवो चार्ली नशर हो रही थी तो वो बड़े शौक और इनमाक से उसको देखता था। इस ड्रामा की वो किस जिसमें कैप्टन गुलशेर को गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है तो उसामा का चेहरा तमतमा उठता है। उसकी अपनी उम्र उस वक्त 11 साल थी। अपने भाइयों से मुखातिब हुआ और कहा, यार मौत हो तो ऐसी, वरना क्या फ़ायदा जीने का। उसामा का ये जुमला उसके नस्बुल ऐन का अहाता करता है। क्या हुस्न इत्तफाक है कि अल्फा ब्रेवो चार्ली का कैप्टन गुलशेर जिस किस्त में शहीद हुआ वो भी जुलाई अगस्त के दिन थे और 18 साल बाद जब उसामा लाशारी रुतबा शहादत पर फैज़ हुआ उस दिन जुलाई 2016 की 23 तारीख थी। उसकी दुआ रब्बुल करीम ने उसी दिन कबूल कर ली थी। वो रोज़ शब यही सोचता था और कहता था कि बलूचिस्तान को उसी सूरत दुश्मनों से बचाया जा सकता है जब हम जागते रहें। उसको सोने से ज़्यादा जागते रहने से मोहब्बत थी और ये दीवानगी उसको फ़ौज ने दी। ख़ास तौर पर जब फ़ौज में कमीशन अफसर के लिए मुंतखब ना हो सका तो MBA करने के बाद उसने ISI को ज्वाइन करके अपने ख्वाबों को तामीर दी। 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर उसामा लाशारी ने मास्टर्स के बाद भी फ़ौज से अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की और फिर ISI में असिस्टेंट डायरेक्टर सेलेक्ट हो गया। वो आम नौजवानों और अफसरों से बहुत मुख्तलिफ था। उसे महज गोलियां नहीं चलाना थी, दिमाग भी लड़ाना था और समात और बसर की सलाहियतों को बेदार करके अपने फ़राइज़ पर निगाह रखनी थी। उसमें ज़हानत और फुर्ती के साथ ऐसी जुर्रत थी कि दोस्त उसको जेम्स बॉन्ड भी बोल देते थे। बलूचिस्तान में जब भारतीय जासूसों ने अपने पांव जमाने शुरू किए तो उसामा लाशारी का फ़र्ज पहले से भी बढ़ गया। उसे इंतहाई अहम असाइनमेंट दी गई और उसने बड़ी कामयाबी से ऑपरेशन कराए। भारतीय फ़ौज के अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में अहम तरीन किरदार अदा करने के बाद उसका ISI के काबिल तरीन अफसरों में शुमार होने लगा। और फिर जब कुलभूषण यादव ने मुंह खोला और उसे इंटेलिजेंस टिप्स मिली तो एक रोज़ उसने एक अहम हाई प्रोफाइल टारगेट की रैकी शुरू कर दी। उसे खबर मिल चुकी थी उस टारगेट ने बलूचिस्तान को अपने हाईवे बना रखा है और उस पर सबूतों के साथ हाथ डालना कार दुश्वार है। दुश्मनों ने कई तरह से खुद को कैमोफ्लेज किया हुआ था, लेकिन उसामा लाशारी उस तक पहुंच गया था। टारगेट ने जब वहां से भागना चाहा तो उसामा लाशारी भी गाड़ी लेकर उसके पीछे लपका और हेडक्वार्टर को मैसेज कर दिया कि वो कुलभूषण यादव के एक बड़े मोरे को गिरफ्तार करने वाला है। लेकिन दुश्मन उसामा की तवक्कुआत से ज़्यादा फुर्तीला निकला और उसने गाड़ी को उस तेज़ी से सड़कों पर भगाना शुरू कर दिया कि उसामा लाशारी ने भी अपनी गाड़ी को पर लगा दिए। टायर सड़कों पर चढ़चढ़ाते हुए शोले उगलने लगे। उसामा लाशारी की निगाहें उस वक्त स्टीयरिंग पर थीं। वो अकेला ही था। उसकी निगाहें सड़क से ज़्यादा दुश्मन की गाड़ी पर मरकूज़ थीं। साथ साथ वो रिपोर्ट भी किए जा रहा था।
लेकिन शोमी किस्मत से अचानक क्या हुआ कि उसकी गाड़ी हवा में उछली। ये इस कदर ज़ोरदार झटका था कि उसामा लाशारी ड्राइविंग से उछलकर सड़क पर आ गिरा और उसका सर ज़ोर से पत्थर पर लगा। फरिश्ता अजल ने फ़ौरन अपने शहीद को बाजुओं में उठा लिया। सड़क पर उसकी गाड़ी कलाबाजियाँ खाती हुई दूर तक चली गई और वह खुद अल्लाह के हजूर पेश हो गया। उसका मिशन फिर भी पूरा हो गया था, क्योंकि ISI ने अपने शहीद की दी मालूमात पर गैर मुल्की जासूसों को गिरफ्तार कर लिया था। उसामा लाशारी का ताल्लुक मस्तूंग बलूचिस्तान से था। वो 9 अक्टूबर 1987 को पैदा हुए, लेकिन वालिद फ़ौज में थे, जिसकी वजह से उनकी तालीम व तरबियत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुई। ISI में असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होने के बाद उनको बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में तैनात किया गया। ताम शहादत से पहले उनको मस्तूंग के इलाके में अहम फ़र्ज सौंपा गया था। उसामा लाशारी की शहादत के बाद मस्तूंग को मुल्क दुश्मन अनासिर ने ख़ास तौर पर अपना हदफ बनाए रखा है। उसामा लाशारी ने जो ज़ख़म मुल्क दुश्मनों को लगाए थे, शायद वो उसका बदला चुका रहे हों, लेकिन उसामा लाशारी ने दुश्मनान वतन के गिर्द जो सुर्ख दायरा लगाकर उनकी निशानदेही कर दी थी, पाक फ़ौज उनकी सरकूबी में सरगर्दां है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहीद के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरो जिंदाबाद ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को दबा दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।